बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 किलो देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान स्टेप के साथ घर के मसालों के साथ ये मज़ेदार सी बिरयानी हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत आसान स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बनाएंगे ये बिरयानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको चावल दिखा दूँ। पे मैंने बासमती चावल लिए हैं तकरीबन 2.5 किलो के करीब, और आप इसकी जगह चाहें तो सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से धोने के बाद इसको भिगो के रख देंगे। 1 किलो आलू फूड कलर और नमक डाल के मैंने इनको बॉयल कर लिया था, और इसके साथ 2.5 किलो चिकन है जिसको अच्छे से धोने के बाद मैंने सिरके वाले पानी में डाल के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद छल्ली में डाल के इसका पानी सारा निकाल लिया। और अब सबसे पहले स्टेप में हमने चिकन को फ्राई करना है। और एक कढ़ाई में तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल लिया, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये चिकन के आधे चिकन जो है ना वो मैंने डालनी है। और उसके बाद ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से चिकन थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, और बाद में इसकी बोटी जो है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में हम चावल बना रहे हैं तो फिर इसकी बोटी जो है ना वो टूटने का खतरा कम हो रहेगा। तो यहाँ पे अच्छा सा कलर आ चुका है। इस चिकन को हमने निकाल लेना है, और जो बाकी चिकन बच गया है उसको भी इसी तरीके से हम प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम अपने कौरमे की तरफ आते हैं। तो एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने तकरीबन 400 ग्राम जो है ना ऑयल इसमें डाल दिए, और इस रेसिपी में मैंने टोटल 600 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल किया है। 200 ग्राम हम चिकन फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में डाला था, और 400 ग्राम इसमें शामिल किया। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो वो वाला ऑयल भी हमने इसी में इस्तेमाल करना है, लेकिन आगे चल के ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 किलो प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। इसको ये मैंने शामिल करनी है। दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो प्याज यहाँ पे कलर जो है ना बहुत अच्छा सा आ चुका है। इस स्टेज पे हमने सारी प्याज को निकाल लेना है, और एक पेपर के ऊपर फैला देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म हो जाए, निकल जाए। और यहाँ पे आधी प्याज जो है ना वो हमने कौरमे में इस्तेमाल करनी है, और कुछ प्याज को ऑयल में हमने अब कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं। तो खड़े मसालों में सबसे पहले तकरीबन 7 से 8 मैंने तेज़ पत्ते शामिल करने हैं, 2 बादियान के फूल हैं, और इसके साथ 5 से 6 मैंने मोटी काली इलायची ली है, तकरीबन 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 1 खाने का चम्मच लौंग और काली मिर्चें, और 2.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किए सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम खड़े मसाले शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने नाप तोल जो है ना वो चम्मच के साथ आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और इसके साथ तकरीबन आधा कप मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया। यहाँ पे मिर्चें इतनी ज़्यादा मेरे पास कड़वी नहीं थी, तो इसलिए मैंने आधा कप शामिल किया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से मिर्च जो है ना वो डालिएगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो है ना टमाटर 1.5 किलो मैंने लेके बिल्कुल मैंने बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया इसको, और इसके साथ साथ आधा कप मैंने दही शामिल किया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद बस हमने ढक्कन से कवर करना है, और 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने छोड़ देना। जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे तब तक 10 से 12 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं, और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ग्राइंड करके भी टमाटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो मसालों का जो नाप तोल है ये भी चम्मच के साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे नमक मैंने 3.5 खाने के चम्मच शामिल किए, यानी कि 3 खाने के चम्मच और एक साथ चाय का चम्मच डाला है। लेकिन बाद में नमक मुझे कम लग रहा था तो 1 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद शामिल किया था। 1 खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच इसके साथ सुरख मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना है। इसके साथ 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल करेंगे, और यहाँ पे सूखा धनिया मैंने 5 खाने के चम्मच इसमें इस्तेमाल करना है। सूखा धनिया शामिल करने के साथ साथ मैंने इसमें शामिल करना है जायफल और जावित्री का पाउडर। यहाँ पे जायफल मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, और उसको पीस के उसका पाउडर मैंने इसमें शामिल किया, और तकरीबन 3 बड़े साइज़ की पत्तियाँ मैंने जावित्री की ली थी, तो वो भी इसी तरीके से मैंने पीस के शामिल कर देनी है। बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है इनसे। जायफल जावित्री का पाउडर डालने के साथ साथ 2 खाने के चम्मच पिसी हुई सौंफ मैंने शामिल किया, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है। और 1 खाने का चम्मच हरी इलायची का पाउडर मैंने शामिल किया। इलायची को मैंने पीस लिया था, और उसका जो पाउडर है ना वो मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया पेपरिका पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इनकी मसालों की जगह जो रेडीमेड बिरयानी मसाला है वो उसके 2 पैकेट इस्तेमाल कर सकती हैं, और नमक मिर्च साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने घर के
मसालों से ये ज़बरदस्ती बिरयानी बनाई है। तो उम्मीद है करती हूँ कि आपको चम्मच का जो नाप तोल है ना वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, और ये जो जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब यहाँ पे अच्छी सी हमने इसकी भुनाई करनी है मसाले की। उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर देना है, और चिकन यहाँ पे तकरीबन 70% तक गला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे हम इसको पकाएंगे नहीं। और इसके साथ साथ आधा किलो दही मैंने स्टार्ट में डाली थी, और तकरीबन 1.25 कप के करीब दही जो है ना वो मैंने इस स्टेज पे डाली है। टोटल मैंने 3 पाव दही का इसमें इस्तेमाल किया है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद ये जो फ्राई की हुई प्याज है ना ये हमने थोड़ी थोड़ी चूरा करके इसमें डाल देनी है। फ्राई की हुई प्याज बाद में डालने से ना कौरमे का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर स्टार्ट से प्याज के साथ ही हम इसको पकाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका कलर कौरमे का डार्क हो जाता है। यहाँ पे प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे ना आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और इसके साथ साथ ना तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच चिकन पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। चिकन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो 2 चिकन के क्यूब आप इसमें डाल सकते हैं किसी भी ब्रांड के। इससे जो कौरमे की का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और देगी बिरयानी में ज़्यादातर चाइनीज़ नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ना चिकन का जो एक फ्लेवर है बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल करूँगी, तो आप इन दोनों चीज़ों में से जौन सी मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन आधा कप मैंने मज़ीद पानी शामिल किया, और इसके बाद ये जो आलू हमने उबाल के रखे थे स्टार्ट में दिखाए थे मैंने आपको, ये मैंने सारे इसमें शामिल करने हैं। और आलू जो है ना हमारे तकरीबन 75 से 80% जो है ना वो गले हुए हैं। तो यहाँ पे हमने आलू के साथ कौरमे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमने मिक्सिंग करनी है, और 2 से 3 मिनट तक हमने दम पे रखना, क्योंकि आलू में जितनी भी कसर है ना वो दम में पूरी हो जाएगी। अगर इस स्टेज पे हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा गला लिया तो जब दम पे जाएंगे ना फिर बाद में टूटने लग जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी कसर इसमें होनी चाहिए। 2-3 मिनट का हमने दम पे रखना है इसको। उसके बाद इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने चावलों को उबालना है। तो चावलों की क्वान्टिटी के लिहाज से खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया, इसमें तकरीबन 8 से 9 खाने के चम्मच मैंने नमक शामिल किया। नमक उतना शामिल करना है कि अच्छा खासा इसमें टेस्ट आ रहा हो। साथ 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 कप मैंने सिरका शामिल किया। इससे ना चावल बाद में बहुत खिले खिले लहदा चावल बनेंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे तो उसका पानी निकाल के ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब चावलों का पकना शुरू होंगे, इसमें उबाल आएगा ना, तो उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक हमने चावलों का पकाना है। और उसके बाद जो नीचे हमने चावल डालने हैं ना दम लगाते टाइम, उनको हमने आधा कच्चा पका रखना है। तकरीबन 70 से 75% तक हमने उसको गलाना है। 2-2.5 मिनट तक उबालने के बाद यहाँ पे मैंने आधे चावलों को निकाल लूँगी, और बाकी के चावल जो है ना वो उनको तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद उबाल लेंगे। और इस तरीके से ना तकरीबन 80% तक बकिया चावलों को हमने गलाना है। तो आधे चावल मैंने निकाल लिए हैं, बाकी चावलों को हमने तकरीबन 80% तक गलाना है, और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है एक छलनी में। यहाँ पे अब हमने दम लगाना है चावलों को। तो जो आधे कच्चे पक्के चावल थे ना उनको बेस में हमने डालना है। उसके बाद कौरमे की हमने लेयर लगानी है इस तरीके से। उसके बाद जो फ्राई करके रखी थी ना प्याज, पेपर पे फैलाई थी, थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी, तो उसकी लेयर लगाएंगे। तो कुछ टमाटर, धनिया, पुदीने की लेयर लगाएंगे दोबारा से चावलों की। और ये लेयर कौरमे की और चावलों की तब तक हम लगाते रहेंगे जब तक हमारे चावल जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते। ज़्यादा क्वांटिटी में हम चावल बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने तकरीबन 3-4 लेयर्स लगाई थी, पहले चावलों की फिर कौरमे की। इस तरीके से अगर आप लेयर्स लगाएंगे ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में चावल हैं, तो बाद में जब आप इसको दम इसका बिरयानी का खोलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से कौरमा हर तरफ फैला होगा, तो थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग करेंगे। इस तरीके से आपके चावल टूटने भी नहीं पाएंगे। और जो हमने कौरमा तैयार किया था उसका तकरीबन पौना कप रोगन जो है वो मैंने निकाल लिया था, वो मैंने आधा डाला है। और आधा कप पानी में मैंने 1 खाने का चम्मच भर के फूड कलर लिया था ऑरेंज, वो मिक्स करके डाल दिया सारा इसके ऊपर। और उसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे, और ये जो ऑयल मैंने बचाया था ये एंड पे डाल लेंगे। एंड वाले जो चावलों पे ऑयल डालते हैं ना उसे एक बहुत अच्छी सी शाइन बाद में आ जाती है। और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने केवड़ा एसेंस इसमें डाल के, तो अब इसको रख देना है हमने दम पे। पहले 5 मिनट मैंने चूल्हे को तेज़ कर देना है ताकि हीट अच्छे से जमा हो जाए, और उसके बाद 10 से 12 मिनट का हमने इसको दम देना है। और टोटल जो है ना
20 से 22 मिनट का दम देंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चावल हैं तो हीट हर तरफ आते आते टाइम लगेगा। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट दूंगी और उसके बाद तकरीबन 32 मिनट के बाद ना हमने अब इसका दम खोलना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावलों का जो दम है बहुत अच्छे से आ गया, ज़बरदस्त खुशबू के साथ खिले खिले ये चावल बन के तैयार हुए हैं। और इनका जो टेस्ट है ना बहुत ही कमाल का है। जितने मिर्च मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं बिल्कुल मुनासिब थे, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दरमियाने मिर्च मसाले इसमें गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।